मेरे दोस्त, अगर तुम अब भी इस इंतज़ार में हो कि कोई फरिश्ता आएगा और तुम्हारी किस्मत के बंद ताले खोलेगा, तो तुम एक खूबसूरत कब्र में जी रहे हो। ये दुनिया उन लोगों की लाशों से भरी पड़ी है, जो कल का इंतज़ार करते-करते मिट्टी में मिल गए। लेखक इस अध्याय में सीधे तुम्हारे गिरेबान पर हाथ डालता है और पूछता है, क्या तुम सिर्फ सांस लेने के लिए पैदा हुए हो, या इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए? ये 1 घंटा कोई समय का टुकड़ा नहीं है। ये तुम्हारी मर्दानगी और प्रतिष्ठा का इम्तिहान है। जब तुम उस 1 घंटे के लिए दुनिया को लात मारकर बैठते हो, तो तुम ब्रह्मांड को ये संदेश देते हो कि तुम शिकार नहीं, बल्कि शिकारी हो। लेखक कहता है कि मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन वो जंगल का राजा नहीं कहलाता। राजा वो है जिसके पास एकाग्रता की तलवार है। जब तुम उस 1 घंटे में अपने लक्ष्य की आंखों में आंखें डालकर बैठते हो, तो तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला लहू उबलना चाहिए। बहानेबाजों की मौत। जिस पल तुम कहते हो कि मैं थका हुआ हूं, समझ लेना कि तुम हारने के लिए तैयार हो रहे हो। असली योद्धा वही है जो तब काम करता है जब उसका रोम रोम आराम की भीख मांग रहा हो। फोकस की आग। अपने कमरे की कुंडी लगाओ, फोन को दीवार पर पटकने की हिम्मत रखो और उस 60 मिनट को अपनी अंतिम जंग की तरह लड़ो। अगर उस 1 घंटे में तुम्हें पसीना नहीं आ रहा, अगर तुम्हारा दिमाग चीख नहीं रहा, तो समझ लेना तुम अब भी सो रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी पुरानी पहचान है? वो इंसान जो आलसी था, जो हार मान लेता था। लेखक कहता है कि ये 1 घंटा उस पुराने इंसान की चिता है। राख से उठना। हर रोज जब तुम बिना रुके उस 1 घंटे को पूरा करते हो, तो तुम अपने पुराने वजूद को जलाकर राख कर देते हो और एक नए विजेता का जन्म होता है। खुद से किया वादा। दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन जब तुम खुद की आंखों में आंखें डालकर यह कह सको कि आज मैंने अपना 1 घंटा पूरी शिद्दत से जिया है, तो जो आत्मविश्वास पैदा होता है, वो तुम्हें अजेय बना देता है। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डरा नहीं सकती। लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, तुम्हारा चमकता हुआ चेहरा देखेंगे, लेकिन कोई नहीं देखेगा वो अंधेरा कमरा जहां तुमने अकेले बैठकर पसीना बहाया है। लेखक कहता है कि सफलता का शोर मचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी निरंतरता का सन्नाटा ही काफी है। अकेलेपन की ताकत। भीड़ हमेशा औसत दर्जे के लोगों के लिए होती है। महानता हमेशा अकेलेपन की कोख से जन्म लेती है। उस 1 घंटे में तुम अकेले होते हो, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें भीड़ से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बनाता है। लोहे जैसी जिद। लोग कहेंगे पागल हो गया है, 1 घंटे से क्या होगा। उनकी बातों को अपने कान के पर्दे फाड़ने मत दो। याद रखना, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं और शिकार हमेशा खामोशी से किया जाता है। लेखक यहां एक दहला देने वाली बात कहता है। अनुशासन वो कीमत है जो तुम गुलामी से बचने के लिए चुकाते हो। अगर आज तुम अपनी मर्जी से 1 घंटा अनुशासित नहीं हो सकते, तो कल तुम्हें किसी और की गुलामी में 12 घंटे पसीना बहाना होगा। आराम एक जहर है। जिस सुख सुविधा के पीछे तुम भाग रहे हो, वही तुम्हारी प्रतिभा की हत्या कर रही है। उस 1 घंटे के लिए बिस्तर को आग लगा दो, उस कुर्सी को अपनी सल्तनत बनाओ, और तब तक मत उठो जब तक कि तुम्हारा काम तुम्हारे सामने घुटने न टेक दे। वक्त की जंजीरें। समय को अपना गुलाम बनाओ, वरना समय तुम्हें अपनी जंजीरों में जकड़ लेगा। जो इंसान 1 घंटे को काबू कर सकता है, वो अपनी पूरी तकदीर को काबू कर सकता है। दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि सबसे डरावनी जगह कौन सी है? वो जगह है कंफर्ट जोन। ये वो मखमली बिस्तर है जहां तुम अपने सपनों का गला घूंटते हो। लेखक दहाड़ते हुए कहता है कि औसत दर्जे का जीवन जीना एक धीमी मौत है। अगर तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, यानी कुछ नहीं। ये 1 घंटा तुम्हारी वो बगावत है उस सिस्टम के खिलाफ जो तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहता है। लेखक कहता है कि फोकस कोई शांतिपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, ये एक खूनी संघर्ष है। तुम्हारे दिमाग में उठने वाले हजारों फालतू विचार तुम्हारे दुश्मन हैं।
काट डालो हर ध्यान भटकाने वाली जंजीर को। उस 1 घंटे में अगर मोबाइल की घंटी बजी और तुम्हारा हाथ उसकी तरफ बढ़ा, तो समझ लेना तुमने अपने भविष्य की हत्या कर दी। तुम्हें अपने ध्यान का इतना लालची होना पड़ेगा कि कोई सगा संबंधी भी उस 1 घंटे में तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे दिमाग में दाखिल न हो सके। दिमाग की सीमा को तोड़ना। जब 40 मिनट बाद तुम्हारा दिमाग थकने लगे, आंखें जलने लगें और पीठ में दर्द होने लगे, वही असली मोड़ है। आम आदमी वही रुक जाता है, लेकिन एक लेजेंड उसी दर्द में मुस्कुराता है और कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। दुनिया तुम्हें देख रही है। वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि 1 घंटा पढ़ लेने से या 1 घंटा जिम जाने से कोई पहाड़ नहीं टूटता। लेखक कहता है, उन्हें जवाब मत दो, उन्हें नतीजा दिखाओ। अदृश्य ईंटें। हर रोज का वो 1 घंटा तुम्हारी सफलता के महल की एक ईंट है। लोग ईंटें नहीं देखते, लोग महल देखते हैं। जब तुम्हारा महल खड़ा होगा, तब यही लोग तुम्हारे पैरों में आकर पूछेंगे कि तुमने ये जादू कैसे किया। अकेलेपन की लज्जत। उस 1 घंटे के अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। जब पूरी दुनिया पार्टी कर रही हो, जब सब सो रहे हों, जब सब रील स्क्रॉल कर रहे हों, तब तुम्हारी खामोश मेहनत ही तुम्हें भीड़ का हिस्सा होने के श्राप से बचाएगी। हार वो नहीं है जब तुम सफल नहीं होते। हार वो है जब तुम उस 1 घंटे के लिए नहीं बैठते। मैदान मत छोड़ो। अगर काम अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर नतीजे नहीं दिखे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम मैदान छोड़कर भाग गए, तो तुम एक भगोड़े कहलाओगे। उस 1 घंटे में तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी जीत है। जिद्दी बनो। सफलता टैलेंट से नहीं, जिद से मिलती है। वो 1 घंटा तुम्हारी जिद का प्रतीक है। ब्रह्मांड भी उन्हीं के आगे झुकता है जिनके पास अटल जिद होती है। क्या तुम्हारे अंदर वो जिद है कि तुम खुद की थकावट को भी हरा सको? जब तुम पूरी एकाग्रता के साथ उस 1 घंटे में कुछ निर्माण करते हो, तो तुम एक साधारण इंसान नहीं रहते। लेखक कहता है कि उस समय तुम सृष्टि के सबसे करीब होते हो। अजेय आत्मविश्वास। जब तुम लगातार 30 दिन तक अपना वो 1 घंटा बिना एक भी दिन छोड़े पूरा करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी बिजली दौड़ती है जो तुम्हें महसूस कराती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये वो आत्मविश्वास है जो बाजार में नहीं मिलता, ये खुद को तपाकर कमाया जाता है। समय का स्वामी। जो अपने 1 घंटे का मालिक बन गया, वो अपनी पूरी जिंदगी का मालिक बन जाता है। तुम समय के पीछे नहीं भागोगे, समय तुम्हारे इशारों पर नाचेगा।